MD IMF से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। बिजली की कीमत कम करने पर IMF आमादा हो गया। वज़ीर आज़म ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म के वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। MD IMF ने पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आलमी मालियाती इदारे के सरबराह के तारीफी कलमात हौसला अफजा हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने हुकूमती इक़दामात की तारीफ की है। उन्हें बताया कि पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक का हदफ हासिल कर चुका है। सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तादाद में तरसलाते ज़र वतन भेजा है। वज़ीर आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को आलमी जौहरी इदारे IAEA के ताउन का नतीजा करार दे दिया। DG IAEA राफेल ग्रॉसी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने जौहरी तवानाई की पैदावार, सनती तरक्की, सेहत की देखभाल, ज़रई, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमाया पेशरफ़्त की है। शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए जौहरी तवानाई को फ़रोग़ देने की कोशिशों को सराहा। जहां ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, उसी के साथ साथ वी हैव नॉट वेटेड फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वेदर इट्स ऑन द टैक्सेशन साइड और ऑन द एनर्जी साइड, SOE रिफॉर्म्स एंड पब्लिक फाइनेंस। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात को तामीरी और मुस्बत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में जारी मौशी इस्लाहात पर हुकूमती कोशिशों को सराहा गया। मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म से मुतालिक मालियाती इदारे ने मुस्बत फीडबैक दिया। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड करार दे दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के अरकान पंजाब असम्बली से बातचीत। कहा, बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने पाकिस्तान के खातिर मुस्कुराते हुए कुर्बानियाँ दी। आइंदा भी दरेग नहीं करेंगे। मौशी आशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान सवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई कम हो रही है। लीगी अरकान ने मजीद कहा, मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला मिलना पंजाब और हमारी खुशकिस्मती है। सैफ फरीकी वनडे सीरीज का तीसरा टाकरा कराची में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। प्रोटीज की पहली विकेट 51 पर गिरी। ओपनर टोनी 22 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान चेम्बा बावूमा और ब्रिटिश के दरमियान 119 रन की शिराकत हुई। चेम्बा 82 के स्कोर पर रन आउट हुए। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका मैच में खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी। अफ्रीकी बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी से उलझ पड़े। दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। साथ ही खिलाड़ियों और अंपायर्स ने मामला रफा दफा कराया। PTI ने MNA शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। पार्टी रहनुमा की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद उनसे बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। शेर अफजल मरवत के सवाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने बानी PTI से शिकायत की थी। नहीं देते, दावतें देने का मौसम तमाम हो गया। जब उनका वो जी भर जाए जलसों से, जुलूसों से, हंगामों से, 9 मई से, और वो जरूरत समझेंगे कि हमें संजीदा मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर आए, फिर हमारे साथ बैठे। लेकिन हम कोई ना पेशकश कर रहे हैं उन्हें, ना उन्हें बुला रहे हैं, ना उन्हें उनकी कोई दावत दे रहे हैं। मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। PTI को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं देंगे। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं है।
मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद ना करने का मतलब ये नहीं कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की बातचीत, कहा अब ये पीटीआई पर मुनहसर है कि वो किस दिन संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। बोले सुना है बानी तीसरा खत भी लिख रहे हैं। इब्तदाई तालीम का निज़ाम कमज़ोर बुनियादों पे खड़ा है कि सूबाई हुकूमत ने 362 अरब रुपए शोबा तालीम के लिए मुख्तस किए हैं, लेकिन मेरे सूबे के बेशतर स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अफसोस कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तकरीब से खिताब में कहा, अगर हुकूमत वाकई सूबे के हालात ठीक करना चाहती है तो तालीमी सिस्टम पर तवज्जो दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर है। अली अमीन की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनैद अकबर ने सवालात उठाए, अब आजम सवाती ने भी संगीन इल्जामात लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस, वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। मिलिट्री का कोई जवान घर में पतंग उड़ाता है तो उस पर मिलिट्री एक्ट नहीं लगता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कोई जवान पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ले तो उसका क्या होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री का कोई सिविल मुलाजिम मुल्क के खिलाफ जासूसी करे तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी के सिविल मुलाजमीन मिलिट्री एक्ट के ताबे होते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। हैदराबाद स्टेडियम को अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस मुनक़िद करने के हवाले से ज़रूरी इक़दाम पर बातचीत की गई। गवर्नर सिंध से मुलाकात भी हुई। कामरान खान चिसोरी ने महदूद वक्त में नेशनल बैंक स्टेडियम की शानदार तामीर नौ को काबिल तहसीन करार दिया। मोहसिन नकवी ने गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबों को काबिल तक़लीद करार दिया। वज़ीर दाखिला ने सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। 2 महीनों में 70 से ज़ायद लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। इस शहर में या इस सूबे में जो डंपर माफिया है वो इतनी ताकतवर है कि आप उसके खिलाफ नहीं बात करते। कराची में डंपर्स माफिया इतनी ताकतवर है कि कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में मीडिया से बातचीत, बोले कराची में डंपर्स ने 2 माह में 70 शहरियों को कुचल डाला। मालिकान को पकड़ने में तेजी दिखाई जाए, कातिलों को हथकड़ियां लगाई जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो लोग डंपर्स टैंकर्स की टक्कर से जाँ बहक हुए उनके लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। कराची की खस्ता हाल सड़कों की फौरी तौर पर मुरम्मत की जाए। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का मसला फ़लस्तीन के जामे, मुनसिफाना और पायदार हल के लिए करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा ने फ़ोन पर गुफ्तगू में गजा में जन्म लेने वाले इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह वक्त भी उनके साथ होगा। तुर्क सदर पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के सरकर्दा सरमायाकार, कंपनीज और कारोबारी अफराद शरीक होंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर मुकर्रर। आईसीसी ने ऐलान कर दिया, साबिक भारतीय क्रिकेटर शेखर टेमसाउथी शेन वॉटसन को भी एम्बेसडर मुकर्रर किया गया।
हमास से हफ्ते तक कैदी रिहा ना किए तो गजा जंग बंदी खत्म कर देंगे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दिफा, खारिजा और कौमी सलामती समेत दीगर अहम वज़रा से मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया, अमरीकी सदर ट्रंप की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, फ़लस्तीनियों को पनाह देने के लिए दबाव डाला। ईरान ने सलामती काउंसिल को ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। इसराइल खत्ते के अमन को तहोबाला कर रहा है। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखी जाएगी। सऊदी अरब ने इसराइली बयानात की मज़म्मत कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को खत्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दिया गया। भावलपुर में चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज। चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट 12 से 16 फरवरी तक जारी रहेगा। आज रेसर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन जारी है। पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल हीरो और कामयाब विलन असलम परवेज का आज 93वां यौम पैदाइश। फनी सफर का आगाज फिल्म कातिल से किया। आसपास छू मंतर, शेख चिली, सहेली और कोयल समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपने फन की बदौलत लाखों दिलों पर राज किया। आज चूहे घर से निकले, होने चले शिकार। हॉलीवुड फिल्म में सोनी पिक्चर्स की फिल्म द स्टैग्स में पेश की जाएगी 8 दोस्तों की कहानी जो एक अनहोनी का शिकार हो गए। फिल्म का ट्रेलर जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।